बाइडेन चाहते क्या हैं? कई संकेतों से आपको यह समझना पड़ेगा कि बाइडेन एक्चुअली चाहते क्या है, उनके दिमाग में चल क्या रहा है। पहला इंडिकेशन तो यह कि नेटो के नाम पर उन्होंने आपने देखा कि यूक्रेन को कितना उकसाया, कैसे उकसाया। इस हद तक उकसाया कि यूक्रेन जिससे अलग हुआ है उसी रूस से दुश्मनी लेने पर आमादा हो गया और रूस ने उसके ऊपर फिर एक तरीके से लिमिटेड मिलिट्री ऑपरेशन के नाम पर चढ़ाई कर दी। नतीजा यह है कि आज युद्ध जारी है 7 महीने हो जाने के बाद भी। अब जरा दूसरा हिंट, दूसरा इंडिकेशन देखिए। ताइवान को लेकर ये जो अमेरिका में चीजों को स्पष्ट नहीं करने की नीति बनी रही, उसके तहत वो हथियार देते रहे और साथ में चीन को उकसाते भी रहे। ताइवान को उकसाना और चीन को उकसाना, ये दोनों काम साइमल्टेनियसली करते रहने से हुआ क्या है, ताइवान को आपने हथियार देकर एसिमेट्रिकल वॉरफेयर के लिए तैयार कर दिया है और उधर आप चीन को उकसाते रहते हैं। इससे होगा क्या? तनाव का, भय का और एक तरीके से असुरक्षा का माहौल बनेगा। यही असुरक्षा का माहौल युद्ध के माहौल में तब्दील होगा और इससे अमेरिका को वही फायदा होगा जो असुरक्षा का माहौल बनने से दूसरी जगहों पर हथियार बिकने के रूप में सामने आया है। इधर देखिए, बाइडेन का मकसद यह है कि असुरक्षा का माहौल बना या युद्ध भड़का, इनसिक्योरिटी अगर पनप गई और अगर युद्ध हो भी गया तो हथियारों की डिमांड और ज्यादा बढ़ेगी। लड़ाई छिड़ गई तो हथियार और ज्यादा चाहिए। अमेरिकी हथियार ज्यादा से ज्यादा बिकेंगे और आप जानते हैं ये वो अमेरिकी हथियार हैं जिनको बनाने वाली कंपनियां, उनकी लॉबी अमेरिका में राष्ट्रपति कौन होगा ये तक तय करने का मादा रखती हैं। और इसी को दूसरे तरीके से अगर आप देखें तो उनके अपने घर में वो जो बंदूकें बेचते हैं, गन लॉबी, जिससे वहां आए दिन आप देखते हैं मास शूट आउट होते हैं, उस गन लॉबी को भी नकेल कसने में ये इसीलिए कामयाब नहीं होते हैं क्योंकि इससे मिलने वाले पैसे से वहां की राजनीति चलती है। तो क्या हथियार बेचने वाली ये कंपनियां इस कदर प्रभुत्वशाली और शक्तिशाली हो गई हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति को भी वो कठपुतली की तरह नचाती हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति का केवल एक ध्येय होता है बाकी के अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ मिलकर कि वो हथियार बनाने वाली कंपनियों के हितों को साधें, उनके हथियार ज्यादा से ज्यादा बिकें। इसीलिए दुनिया में चाहे जहां पर आग लगने की गुंजाइश हो उस आग को हवा दो, असुरक्षा का माहौल बनाओ और इसी तरीके से अपने आर्म्स बेचो और जहां जरूरी हो एटम की भी धमकी दो ताकि ये असुरक्षा का माहौल और बढ़े। क्या इसीलिए ए फॉर अमेरिका, ए फॉर आर्म्स और ए फॉर एटम, ये सब मिलकर ये बताते हैं कि इस दुनिया में अशांति के लिए जिम्मेदार कौन है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान जिनके साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। शीलकांत शर्मा, पूर्व राजदूत, इस चर्चा का हिस्सा। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच हमारे साथ इस चर्चा में। एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा। कमांडर राजीव सरदाना भी आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। और सबसे पहले अश्विनी सिवाच सर, क्या अब दुनिया को कुछ बाकी रह गया है ये समझने में कि ज्यादातर जगहों पर अशांति के लिए जिम्मेदार कौन है? हाँ देखो, ये बात तो सच्चा है दिनेश कि इसमें अगर दो लड़ाइयों जैसा माहौल पैदा हो रहा है, एक तो रूस और यूक्रेन की अगर हम पहले बात करें, सच्चाई है कि जिस प्रकार से रूस और यूक्रेन की लड़ाई चली है और जिस प्रकार से हथियार बिके अमेरिका के और जिस प्रकार से ये छोटे छोटे देश जो कि पहले जैसे फिनलैंड है और आपका स्वीडन है वो नेटो में भी नहीं आना चाहते, आज वो नेटो में आना चाहते हैं। हथियारों की होड़ लगी है, सभी लोग हथियार खरीदना चाहते हैं और छोटे छोटे देश कुछ न कुछ न्यूक्लियर होना चाहते हैं। उनको पता है अगर हम न्यूक्लियर हो जाते हैं तो हमारी हालात यूक्रेन जैसी नहीं होगी। तो ये तो सच्चाई है कि जिस प्रकार से रूस यूक्रेन की लड़ाई के अंदर हथियारों की बिक्री हुई है, 18% हथियार जो हैं ज़्यादा बिके हैं। अब अगर आप देखें ताइवान में यही सिचुएशन अब हो रही है। जो स्ट्रेटेजिक एम्बिग्युइटी का मुजाहरा करते हैं, अमेरिका ये कहता है कि हम वन चाइना पॉलिसी तो मानते हैं मगर हम ये भी है कि स्टेटस को चेंज नहीं करेगा चीन विद फोर्स, और वो करने की अगर कोशिश करेगा तो हम ताइवान। सर क्या ये मैं बहुत अपने दर्शकों के लिए स्पष्ट रूप से समझना चाहता हूं कि जो स्ट्रैटेजिक एम्बिग्विटी जिसको कहा जाता है, क्या हम इसको ये मान लें कि चीन ये बताता है कि चित भी मेरी और पट भी मेरी? ओपी तिवारी सर, मैं ये समझना चाहता हूं कि क्या स्ट्रैटेजिक एम्बिग्विटी जिसके हवाले से जो बाइडेन एक बात कहते हैं और फिर व्हाइट हाउस उसी को क्लैरिफाई करने के लिए सामने आता है, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि ऐसा क्यों होता है? क्या यही बताने के लिए कि चित और पट दोनों मेरे हैं? देखिए, स्ट्रेटेजी एम्बिग्युइटी ये चाइना की तरफ से नहीं, अमेरिका की तरफ से है।
अमेरिका ने पहले ताइवान को रिकॉग्नाइज करके रखा था, उसके बाद उसने अपनी एम्बेसी वहाँ से पिचिंग शिफ्ट की। ये एम्बिग्यूटी उन्होंने क्यों रखी हुई है? अब जितने भी उन्होंने डील्स जो भी साइन किया हुआ है, अंडरस्टैंडिंग जो साइन किया ताइवान से, उसमें क्लियर कट ये नहीं लिखा उन्होंने कि हम तुम्हारे मिलिट्री वाइज सपोर्ट करेंगे। ये एम्बिग्यूटी वो मेंटेन कर रहे हैं, वन चाइना पॉलिसी कहते हैं चाहते हैं, लेकिन ताइवान का सपोर्ट कर रहे हैं। ये तो वही जाने। मैं इसमें थोड़ा ऐड ये करना चाहूँगा कि ये बेसिकली जो आर्म्स इंडस्ट्री की जो आप बात कर रहे थे, जो ये रिएक्ट करती हैं, पिछले प्रेसिडेंट के टाइम में, डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में आर्म्स इंडस्ट्री बिल्कुल डोमिनेंट थी। उनका इनकम, उनकी रेवेन्यू, उनका प्रॉफिट बहुत कम हो गया। जब से बाइडन आए हैं तब से इंडस्ट्री थोड़ी ऊपर उठनी शुरू की। अब ये यूक्रेन का, शिवाज सर जैसे बता रहे थे कि ये यूक्रेन वॉर, ये इंडिकेशन और देशों के लिए भी था, नाटो मेंबर्स के लिए भी था कि तुम्हें अपने आप ही सक्षम होना पड़ेगा, खाली और देशों का सपोर्ट का इंतजार मत करो। इसलिए इनका सेल दूसरे देशों में भी, छोटे छोटे देशों में बढ़ गया। अभी जो जापान ने भी बढ़ा दिया, ताइवान ने भी बढ़ा लिया, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री ने सब आर्म्स खरीदेंगे। तो खरीदेंगे कहाँ से? यूएसए से खरीदेंगे। तो जो टॉपिक जैसे आप डिस्कस कर रहे थे, इसमें अमेरिकन कंपनीज का ही फायदा है। ये बाइडन बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल सहमत हूं अमेरिकी कंपनियों का फायदा। और सर स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी जाहिर है अमेरिका के संदर्भ में ही मैंने सवाल किया था, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि चित और पट दोनों ही अपना बताना चाहते हैं वो, इसलिए उन्होंने स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी रखा हुआ है क्या? शीलकांत सर के पास मैं जाना चाहता हूं। शीलकांत सर, ये तीसरी बार है कि जो बाइडन इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं, और ये तीसरी बार है कि व्हाइट हाउस ये क्लैरिफाई करने के लिए सामने आ रहा है कि उनके कहने का मतलब क्या है। ऐसा क्यों है सर? ये इत्तेफाक है या ये जानबूझकर किया जा रहा है? अमेरिका की पॉलिसी यह है कि ताइवान पे बल प्रयोग ना किया जाए और शांतिपूर्ण ढंग से अमेरिका, चाइना एक वन चाइना पॉलिसी को कार्यान्वित करे। ये उनकी पॉलिसी 79 से रही है। तो अब वो चाइना में आपने जो कुछ सारा जो विवरण दिया, उसमें चाइना की आपने कोई बात नहीं कही। और हम लोग इंडिया में जब जो गुलवान में हो रहा था, वो अमेरिका तो नहीं था, चाइना था। हमारे जो सोल्जर मारे गए चाइना से मारे गए। 62 की लड़ाई में चाइना आया था। तो हमारे को धमका कौन रहा है? चाइना धमका रहा है कि अमेरिका धमका रहा है? और चाइना के आप ग्लोबल टाइम्स को पढ़िए तो कितनी धमकानी हुई बातें लिखते हैं। फिर अमेरिका, पाकिस्तान के टेररिस्टों को कौन शरण दे रहा है? यूएन में हम जब सोचते हैं कि पाकिस्तान के टेररिस्टों का नाम लिस्ट किया जाए, तो हर बार चाइना आगे आ जाता है, रोक देता है। वो क्यों करता है? नहीं तो क्योंकि चाइना हमारे साथ शीलकांत सर, आप शायद इसकी पृष्ठभूमि, मैंने इसीलिए आपको बैकड्रॉप भी समझाया जिसकी वजह से हम ये चर्चा कर रहे हैं। जो बाइडेन ने एक बार फिर से स्टेटमेंट दिया और ये कहा कि ताइवान को हम डिफेंड करेंगे, मिलिटरीली डिफेंड करेंगे, और इसको फिर क्लैरिफाई करने के लिए व्हाइट हाउस सामने आया। चाइना और हमारे रिलेशंस कैसे हैं, इस पर मैं जब शो करूंगा तो आपसे बात करूंगा। मैं तो अभी ये समझना चाहता हूं कि अमेरिका ऐसा क्यों करता है? ये जानबूझकर करता है या ये संयोग है? ये चाइना के साथ, आप चाइना को देखिए। आप मुझको 2 मिनट बोलने देंगे? जो हमारे यहाँ कथकली का होता है एक नाटक, हम बहुत पुराना है वो, उसमें सारे एक्टर शुरू में आके खूब नाच के हैं, धमा चौकड़ी करते हैं और बताते हैं कि देखो हम हैं। इवन जो रामलीला के संबंध के होते हैं उसमें रावण आके नाचता है, धमा चौकड़ी करता है। तो ये धमा चौकड़ी चाइना कर रहा है पिछले कितने महीनों से। वहां पे 25 विमान भगवाता है और ताइवान की सीमा का अतिक्रमण करता है। साउथ चाइना सी को अपना लेक बना के रखा है, 9-9 लगा के रखा है। तो ये सब चीजें जो है, ये सब कौन कर रहा है? अब अमेरिका जब ये कहता है कि भाई वहां लड़ाई मत कीजिए आप, तो आप कहते हैं कि अमेरिका उकसा रहा है। और जहां तक, तो मतलब आपकी निगाहों में सर ये ठीक है कि वो वन चाइना पॉलिसी का समर्थन भी करे और अपने यहाँ के नंबर 3 नेता को, नैन्सी पेलोसी को, वहां विरोध के बावजूद भेजे और एक के बाद एक डेलीगेशंस को भेजता जाए, और अमेरिका ये जो कर रहा है वो ताइवान के समर्थन में कर रहा है, इसमें कहीं किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए।